बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घाट के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव में एक गरीब मौलवी रहता था। वो उस छोटे से गांव की अकलौती मस्जिद का इमाम था और नमाज के अलावा गांव के बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था, जबकि उसकी बीवी गांव की बच्चों को मदरसा पढ़ाती थी, जिससे उनका गुजर बसर हो जाता था। उनकी एक ही बेटी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और यही बात गांव के चौधरी साहब के बेटे तक भी पहुंच गई। उसने मौका की तलाश शुरू कर दी कि किसी तरह एक बार उस हसीन लड़की को देख ले। आखिर वो है क्या भला। एक दिन वो मौलवी साहब के घर चला गया कि कुछ न्याज वगैरह देने के बहाने मौलवी की बेटी का दीदार हो जाएगा, और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जब इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी और मौलवी की बेटी की आवाज़ आई कि कौन है। उसने कहा कि उसके पास कुछ सामान है जो चौधरी साहब ने भेजा है, वो ले लें। लड़की ने कहा कि आप दरवाजे में रख दें, मैं उठा लूँगी। उसने सामान रखा और वहीं इंतज़ार करने लगा। जब लड़की ने समझा कि सामान रखने वाला चला गया है तो उसने सामान उठाने के लिए दरवाज़ा खोला तो उस लड़के ने उसे देख लिया। देखा ही नहीं बल्कि उस पर आशिक हो गया और वहीं अपना दिल दे बैठा। लड़का घर आया और जिद पकड़ ली कि उसने शादी करनी है तो मौलवी की बेटी से ही करनी है। चौधरी साहब इस रिश्ते के हक में नहीं थे। उन्होंने बेटे से कहा कि मैं जाकर मौलवी साहब से बात करता हूँ। चौधरी साहब आए और मौलवी से कहा कि मेरा बेटा शराब पीता है और जुआ खेलता है और हर बुराई उसमें है। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अगर आप इनकार करेंगे तो मैं हंसी खुशी चला जाऊँगा। ये ना सोचना कि मेरी नाराज़गी आपकी ज़िंदगी में कोई खलल डालेगी। अब जाहिर सी बात है मौलवी साहब ने इनकार ही करना था। चौधरी साहब घर गए और बेटे से कहा कि मौलवी साहब ने इनकार कर दिया है और अब दोबारा कभी उस गली से भी ना गुजरना। लेकिन लड़के को बहुत गुस्सा आया कि इतनी दौलत, इज्जत और शोहरत के बावजूद मौलवी साहब ने यह रिश्ता कैसे ठुकरा दिया। मैं ज़रूर इंतकाम लूँगा। और उसने दिल में इंतकाम लेने की ठान ली। उधर मौलवी साहब की बेटी बीमार हो गई और उसे पेट में दर्द शुरू हो गया। पहले तो वो घरेलू टोटकों से इलाज करते रहे, लेकिन जब बेटी का पेट फूलने लगा तो वो गांव के वाहिद हकीम के पास चले गए। उस वक्त अल्ट्रासाउंड वगैरह और जदीद आलात तो थे नहीं, लिहाजा हकीम साहब ने बच्ची की नब्ज़ चेक की। पेट दर्द की शिद्दत का जांचते हुए बताया कि आपकी बेटी हामला है। मौलवी साहब के घर में तो जैसे कोहराम मच गया, एक क़यामत आन पड़ी। मौलवी ने बेटी को बहुत मारा पीटा कि किसके साथ मुंह काला करवा कर आई हो, तुम्हारे पेट में ये किसका बच्चा है। एक दो बार उसे कत्ल भी करना चाहा, लेकिन माँ बीच में आ गई। उसे यकीन था कि उसकी बेटी बेगुनाह है। वहाँ उनकी बेटी भी इस इम्तहान पर अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठ गई कि अब कोई मौजज़ा ही उसे इस नाकर्दा गुनाह से निकाल सकता है। उधर चौधरी साहब के बेटे ने जब 2-3 बार मौलवी को बेटी के हमरा हकीम के पास जाता देखा तो हकीम के पास चला गया। थोड़ी सी रकम अदा की तो हकीम ने सारी बात उगल दी। चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के मिरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह किए हामला हो गई है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगीं और पूछने लगीं कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी को ये गुनाह करना पड़ा, इसकी शादी क्यों ना करवा दी, इसके साथ मुंह काला किया है। गरज जितने मुंह उतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से इमामत वापस ले ली और इन्हें 1 माह का वक्त दिया कि वो अपनी रहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर लें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ से मौलवी साहब परेशानियों में घिरे जा चुके थे। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाज़त तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द हूँ। बचपन में मैंने आपसे कुरान शरीफ पढ़ा था। फलां शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। उसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि उसे मालूम हुआ है कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मजीद बताया कि वह शहर से हिकमत का कोर्स मुकम्मल करके आया है और गाँव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन आते ही उसे इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि यह वाक़या सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नज़र आने लगी। उस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज़ देखी और कुछ तफसीलात पूछी
اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مولوی صاحب سے ایک بکرے اور ایک کتے کا بندوبست کرنے کو کہا، جبکہ لڑکی کو دن کا کھانا کھانے سے منع کیا اور بھوکا رہنے کو کہا۔ اس کی بات پر عمل کرنا پڑا۔ مولوی صاحب اور کرتے بھی تو کیا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ رات تک سارا بندوبست کر دیا گیا۔ لڑکے یعنی حکیم نے گاؤں کی کچھ معزز عورتوں کو بھی بلوا لیا اور ان سے بکرے کا گوشت پکانے کو کہا۔ جب گوشت پک چکا تو اس لڑکے نے لڑکی سے کہا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھائے۔ لڑکی بھی صبح سے بھوکی تھی، جی بھر کر گوشت کھایا۔ جب لڑکی نے گوشت کھا لیا تو اس وقت تک محلے کے کچھ مزید لوگ بھی مولوی کے گھر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے کہ یہاں کیا ماجرا چل رہا ہے۔ اس لڑکے نے مولوی صاحب کی بیٹی کو بلوایا اور دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں اس نے پہلے سے کتا ذبح کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو بتایا کہ جو گوشت اس نے کھایا ہے وہ اسی کتے کا گوشت تھا۔ بس پھر کیا تھا، لڑکی نے الٹیاں شروع کر دیں اور جو کچھ کھایا تھا سب باہر آنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پیٹ سے الٹی کے ذریعے ایک مینڈک بھی باہر نکل آیا، جسے سب محلے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ہی مینڈک باہر نکلا، لڑکی کو کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس لڑکی نے کسی ندی یا دریا کا پانی پیا تھا۔ اس وقت چھوٹا سا مینڈک کا ایک بچہ اس کے حلق کے ذریعے پیٹ تک جا پہنچا۔ جب وہ مینڈک کا بچہ بڑا ہوا تو اسے تکلیف شروع ہو گئی اور انفیکشن کی وجہ سے پیٹ بھی پھولنا شروع ہو گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس لڑکے کی ذہانت اور حکمت دیکھ چکے تھے اور اس لڑکی کی پاک دامنی بھی سب پر واضح ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اس لڑکے کے اصرار پر اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا اور یوں وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ محترم ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کہانی گھاٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔